दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी भी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा
अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 30 जनवरी। हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और घोषणा करते हैं कि बहुत से लोगों, बड़े, युवा और बच्चे सुसमाचार प्राप्त करेंगे और बच जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जिक्र बसाला बारे बोशकारे बोटा का बगराटी का बोशागरबा और आंदिलस के पंडला बुंडला बाचंदली का जिंदरी बा कोंदरा बुशे जिक्र बसाला बारे बोशकारे बोटा का बगराटी का बोशागरबा ओजी हंद्रे आला करे आंदिलस के पंडला बुंडला बाचंदली का जिंदरी बा कोंदरा बुशे ओरे बोशकारे बोटा का बगराटी का बोशागरबा आंदिलस के पंडला बुंडला बाचंदली का जिंदरी बा कोंदरा बुशे ओरे बोशकारे बोटा का बगराटी का बोशागरबा आंदिलस के पंडला बुंडला बाचंदली का जिंदरी बा कोंदरा बुशे ओरे बोशकारे बोटा का बगराटी का बोशागरबा आंदिलस के अंदलोस के पंडला ओरे बोटा का बारी के टेके बोगरा टेके बोशागरबा आंदिलस के पंडला ओ बुंडला बाचंदली का जिंदरी बा कोंदरा बुशे रे बोशका धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद जिक्र बसाला बारे बोशकारे बोटा का बगराटी का बोशागरबा आंदिलस के पंडला बुंडला बाचंदली का जिंदरी बा कोंदरा बुशे रे बोशकारे बोटा का बगराटी का बोशागरबा और आंद्रे अला करा आंदिलस के अंडलोस के पंडला बुंडला बाचंदली का जिंदरी बा कोंदरा बुशे ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद जिक्र बसाला बारे बोशकारे बोटा का बगराटी का बोशागरबा ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद। इन सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं। और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? ओ मामा मैं केवल तुझको देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। ओ ला 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 ओ मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझ पे रखूं। मेरे साथ गा सकते हैं, केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जिस तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, ओ यीशु। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, तू आत्मा और मन ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं
उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, तेरे आत्मा के झोंके से तू मुझे लेके जाए। तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, सब चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है। तू नियंत्रण में है, केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, यीशु, जैसे तेरी मैं आराधना करूं। जाओ गई आप है उसकी आराधना, अपने आप को ओ मैं अपने आप को तुझको, और यही मैं रहना चाहूं, तेरी तेरी उपस्थिति में प्रभु। और जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा झोंके से तू मुझे ले जाए। तू है ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। तू नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में, सब चीजों के, मेरे पैसों के, मेरे काम के, मेरे व्यवसाय के, हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में, तू नियंत्रण में है। तू है, तू नियंत्रण में है। ओरा महान है, तू सब चीजों के नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में है। हालेलुया। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 30 तारीख और आज का वचन है प्रकाश अगुवाई करता है। हालेलुया। वचन लिया गया है यशायाह इसका 60वां अध्याय और पहला वचन। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। यदि आप अपने हाथों में एक टॉर्च पकड़कर एक अंधेरे कमरे में गए तो आप टॉर्च चालू करेंगे ताकि जाने के लिए रास्ता दिखाई दे। परमेश्वर की संतान के रूप में आप अपने विश्व के लिए प्रकाश है और आप दूसरों को सही मार्ग में चलाने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए अपने बोलने के तरीके में, पोशाक में और दूसरों के साथ बर्ताव करने के तरीके में एक उदाहरण के रूप में मैं नेतृत्व करो। ऐसा एक जीवन जियो जो हमारे राज्य का योग्य उदाहरण है ताकि दूसरे इस पर चल सके। याद रखो, आप यहाँ पृथ्वी पर
परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधि है। कुलुसियों इसका 3 अध्याय और 17वां वचन। आज का वचन अध्ययन है 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 12वां वचन। चलो हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और मेरे पीछे एक घोषणा को बोलते हैं। मैं अपने विश्व का प्रकाश हूँ और मैं अपने भले कामों के साथ अत्यधिक चमक रहा हूँ ताकि संपूर्ण विश्व देखे और यीशु के पास आए। हालेलुया। बाय बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं।
आप, कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके साथ आपके भाई बहन दोस्त हैं, मम्मी पापा हैं, हाई फाई देके उनका स्वागत कर सकते। कहिए आपका स्वागत है। हालेलुया। और ये हमारा वर्ष है बादलों के इकट्ठा होने का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कह सकते हैं मेरे साथ, ये हमारा वर्ष है बादलों के इकट्ठा होने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इस जनवरी के महीने में हम एक विशेष विषय के ऊपर बात करें, वो है सृष्टि। और आपको याद है, पिछले 2 रविवार हमने बात की कैसे परमेश्वर ने 6 दिन में संपूर्ण विश्व की रचना की। अगर आपको जानना है तो हमारे पिछले 2 रविवार के वीडियोस को जरूर देखिएगा, जहां पर हमने बताया है कि किस तरह से परमेश्वर ने संपूर्ण विश्व की सृष्टि की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आज भी हम उसी विषय पर और आगे बात करेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो है पुनः सृष्टि आपके विश्व की। आप जानते हैं, परमेश्वर ने हमारे अंदर रचनात्मक योग्यता को रखा है। हमारी कल्पना करने की शक्ति ही क्या है? हमारी रचनात्मक योग्यता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आपने सही सुना। हमारी कल्पना शक्ति क्या है? वही हमारी रचनात्मक योग्यता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं इस समय आपसे कहूं सेब, एप्पल, है ना, मेरे पास एप्पल नहीं है, पर जब मैंने आपसे कहा सेब या एप्पल, तो आपके दिमाग में एप्पल का चित्र आ गया, सेब का चित्र आ गया। हालेलुया। आपने कैसे उस सेब को देखा? अपने कल्पना के द्वारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? कल्पना करने का सामर्थ्य दी है। और वही कल्पना की सामर्थ्य क्या है? हमारी रचनात्मक योग्यता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की बनाई सृष्टि में कोई भी प्राणी हमारी तरह कल्पना नहीं कर सकता। आपको पता है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, कोई भी प्राणी कल्पना नहीं कर सकता। सिर्फ मनुष्य ही है जो क्या कर सकता है? कल्पना कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हमें ये विशेष आशीष दी है कल्पना करने की। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और पहले वचन से आप पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, और यह हम कहें सृष्टि की। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो वचन बताता है कि पृथ्वी कैसे थी? बेडोल थी, सुनसान, अंधकार था वहां पर, और संपूर्ण पृथ्वी जल से भरी हुई थी। यानी वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली, बेकार। हालेलुया। और वचन बताता है कि परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। और मैंने बताया था आपको, मंडराने का मतलब क्या है? किसी चीज के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर घूमना या उड़ना। हालेलुया। और जब परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर मंडरा रही थी तो उस समय वहां पर कुछ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया पृथ्वी पर। लेकिन उस समय वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर परमेश्वर देख रहे थे कि इस पृथ्वी को कैसे होना है, यहाँ पर किन चीजों की सृष्टि करनी है, क्या बदलाव यहाँ पर आने हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप पृथ्वी का वर्णन पढ़ेंगे उस समय, तो मतलब बिल्कुल जैसे कहे ना, बेकार था। वहां पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, खाली बेडोल, यानी आकार, पृथ्वी के पास कोई आकार भी नहीं था, अंधेरा था, सुनसान था, पानी से भरा, यानी एक कुछ भी ऐसे काम की चीज वहां पे नहीं थी। हालेलुया। इस तरह से पृथ्वी थी। पर परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर अपनी आत्मा के द्वारा देखा कि पृथ्वी को किस तरह से वहां पे बदलाव को लाना है। परमेश्वर को पता था कि यहाँ पे कुछ करना है बदलाव को लाने के लिए। हालेलुया। और आगे जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा कि वहां पर उजियाला हो, और वहां पर उजियाला आ गया।
और बाइबल हमें बताती है यूहन्ना उसका पहला अध्याय और तीसरे वचन में, और बाइबल हमें बताती है यूहन्ना उसके पहला अध्याय और तीसरे वचन में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति है या कोई ऐसी चीज है जो आप बदलना चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ है जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं? आपको उसके विषय में रोने की जरूरत नहीं है। आपको उसके विषय में रोने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन को लेना है और अपनी इस कल्पना के सामर्थ्य के द्वारा आप अपने विश्व की पुनः सृष्टि कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यही हुआ जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। हाँ, यही वो सिद्धांत था जिसका इस्तेमाल परमेश्वर ने किया विश्व की सृष्टि करते समय। हालेलुया। बाइबल में मरकुस उसका 5वां अध्याय 25 से अगर 34 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल हमें एक महिला की कहानी बताती है, और उस महिला को लहू बहने की बीमारी थी और वो बहुत ही बुरी स्थिति में थी। सालों से वो बीमार थी और बाइबल हमें बताती है कि उसने अपने बहुत पैसे खर्च किए, बहुत पैसे, और पर उन सब के बावजूद उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, वो वैसी ही थी। हालेलुया। पर जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, उसने अपने आप से कहा कि अगर मैं केवल यीशु के कपड़े को छू लूं तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। और वहां पर उसने अपने कल्पना के सामर्थ्य के द्वारा अपना एक नया चित्र बनाना शुरू कर, अपने दिमाग में अपना एक नया चित्र बनाया कि वो चंगी है, वो अपनी चंगाई को ग्रहण कर रही है। हालेलुया। उसने अपने कल्पना के द्वारा देखना शुरू कर दिया कि वो क्या हो रही है? चंगी हो रही है। अपनी चंगाई को उसने देखा। उसे पता था कि उसकी स्थिति में उसे एक बदलाव को लाना है, उसे कुछ करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने क्या किया? अपने कल्पना के सामर्थ्य के द्वारा अपना एक नया चित्र बनाया। हालेलुया। और हम देखते हैं उस कहानी में आगे जाके उस महिला ने यीशु के कपड़े को छुआ और उसने अपनी चंगाई को ग्रहण किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज क्या कोई ऐसी स्थिति है जो आप बदलना चाहते हैं? क्या कोई ऐसी चीज है या कोई स्थिति है जहां पे आप उसे पुनः सृष्टि करना चाहते हैं, उसे बदलना चाहते हैं? कोई स्थिति है या कोई चीज है जहां पर आप बदलाव को लाना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने कहा, आपको रोने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमेशा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आप अपने विश्व की पुनः सृष्टि कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपके अंदर हर वो योग्यता रख दी है जिसकी आपको जरूरत है अपने विश्व की पुनः सृष्टि करने के लिए। हाल जो कुछ आपको चाहिए, परमेश्वर ने वो सारी योग्यताएं आपके अंदर, मेरे अंदर रख दी है। प्रेज द लॉर्ड। पर सवाल है कि आप क्या चाहते हैं? आप किन बदलावों को चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा है? प्रेज द लॉर्ड। आप अपने जीवन को किस तरह से देखना चाहते हैं? आप अपने भविष्य में क्या देखना चाहते हैं? हालेलुया। जैसे मैंने कहा, आपकी क्या इच्छा है? प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे हमने सृष्टि के समय हमने देखा परमेश्वर ने क्या किया। स्थिति बहुत ही बुरी थी, है ना? पृथ्वी की हालत बहुत खराब थी और परमेश्वर को पता था कि वहां पे एक बदलाव को लाना है। और हम देखते कि परमेश्वर की आत्मा क्या कर रही थी? मंडरा रही थी। और उसके बाद जब वो मंडरा रही थी, परमेश्वर देखा कि पृथ्वी पर क्या करना है, किन चीजों की सृष्टि कर, किस तरह से उसे बदलना है। और परमेश्वर ने फिर क्या किया? बोलना शुरू किया। हालेलुया। उसी प्रकार अपना चित्र बनाना शुरू कर दीजिए। वो चीजें जहां पे आप बदलाव लाना चाहते, देखिए आप क्या बदलाव लाना चाहते, उन स्थितियों में आप क्या बदलाव को देखना चाहते, उन चीजों में आप क्या बदलाव देखना चाहते, उनका क्या कीजिए? एक चित्र बनाना शुरू। जैसे मैंने कहा एप्पल है ना, एप्पल यहाँ पर नहीं है, फिर भी आप अपनी कल्पना के द्वारा एप्पल को
देख सकते हैं, वो आपकी कल्पना का सामर्थ्य है। उसी प्रकार से आप जिस स्थिति को बदलना चाहते हैं, जिन चीजों में आप बदलाव को लाना चाहते हैं, उसका क्या कीजिए, एक चित्र बनाइए। देखिए, उन बदलावों को देखिए, उन स्थितियों में, उन चीजों में बदलाव को देखिए। उसके बाद क्या कीजिए, बोलिए, परमेश्वर के वचन को लीजिए और बोलिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उस चित्र को आपके दिमाग में भरने दीजिए। हालेलुया। होने दीजिए कि आप भी क्या करो, उस स्थिति को फिर क्या कीजिए, मंडराइए। उसे अपने दिमाग को भरने दीजिए, उस चित्र को। हालेलुया। और उसके बाद क्या कीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर ने भी क्या किया, परमेश्वर ने देखा उन्हें क्या करना था। उन्होंने देखा उनको उजियाला चाहिए था। परमेश्वर कहा उजियाला हो, और वहां पर उजियाला आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज को परमेश्वर ने अस्तित्व में कैसे लाया, बोलकर। और पहले परमेश्वर ने चित्र बनाया। जब आत्मा मंडरा रही थी, परमेश्वर ने क्या किया, एक चित्र बनाया कि सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए। एक पूरा चित्र बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने बोलना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो मत सोचिए कि ये स्थिति बहुत ही बुरी है या ये कभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सोचो पृथ्वी कैसे था, बेडोल, सुनसान, अंधकार, जल से भरा हुआ। पर आज फिर देखिए परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया, पूरी तरह से बदल दिया। हालेलुया। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसे आप बदल नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। एक स्पष्ट चित्र बनाया, जैसे परमेश्वर ने एक स्पष्ट, एक क्लियर चित्र बनाया कि पृथ्वी कैसी होनी चाहिए। परमेश्वर ने दिन को रात से अलग किया। दिन के लिए एक बड़ी ज्योति बनाई, रात के लिए एक छोटी ज्योति बनाई। हालेलुया। सूखी भूमि और समुद्र को अलग किया। हालेलुया। परमेश्वर स्पष्ट थे। उन्होंने एक स्पष्ट चित्र बनाया कि कैसे होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए। समुद्र में मछलियां होनी चाहिए, आकाश में उड़ने वाले पंछी होने चाहिए, जमीन पर अलग अलग तरह के जानवर, है ना, फल वाले पेड़, फूल वाले पेड़, सब में उनके प्रकार के बीज। ये सारी चीजों का परमेश्वर ने क्या बनाया, चित्र बनाया सबसे पहले। तो जब आप किसी भी स्थिति को बदलना चाहते, क्या बनाइए, वो चित्र बनाए कि आप क्या चाहते हो, वहां पर क्या होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, क्या दिख, आपको क्या चाहिए, उसका चित्र बनाइए। जैसे उस महिला ने चित्र बनाया कि वो क्या हो रही है, चंगी हो रही, पूरी तरह से चंगी हो रही। वो यीशु के कपड़े को छुएगी और पूरी तरह से क्या हो जाएगी, चंगी हो जाए। और उसने उस चित्र को बनाया और वो गई और उसने उसे किया और उसने अपनी चंगाई को ग्रहण किया। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा, कोई सपना असंभव नहीं है, कोई सपना बड़ा नहीं है कि आप उसे पूरा नहीं कर सकते, या कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे आप बदल नहीं सकते। नहीं, सब कुछ संभव है। कहिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से पिता ने देखा, है ना, और बोला और चीजों का अस्तित्व में लाया, वैसे ही आपको भी क्या करना है, अपने कल्पना के सामर्थ्य के द्वारा चीजों को देखना है। देखिए आप क्या चाहते हैं, उस स्थिति में आप क्या बदलावों को देखना चाहते हैं, किन चीजों को आप बदलना चाहते हैं, आप अपने भविष्य में क्या देखना चाहते हैं, क्या होना चाहिए। और क्या कीजिए, उसका एक चित्र बनाइए और उस चित्र को आपके दिमाग में भर जाने दीजिए। और फिर परमेश्वर के वचन को लीजिए और बोलिए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने भी बोला उजियाला हो, तो उजियाला आ गया, हो गया। उजियाला हो तो उजियाला हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज परमेश्वर ने क्या की, बोली। तो आप चुप नहीं रह सकते, आप रो नहीं सकते, आप परेशान नहीं हो सकते। आपको क्या करना है, उस चित्र को बनाना है। अपने दिमाग को उस चित्र से भर दीजिए और क्या कीजिए, बोलिए। हाँ, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और जल्द ही आप उन चीजों को अपने जीवन में देखेंगे, उन स्थितियों को आप बदलते हुए देखेंगे। जैसे मैंने कहा, कोई भी स्थिति इतनी बड़ी नहीं कि आप उसे बदल नहीं सकते, कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं जिसे आप पूरा नहीं कर सकते हैं। तो चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, अपने सपने को बढ़ने दीजिए। हाल सब कुछ संभव है। क्या है, सब कुछ
संभव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे विश्वास है कि आप सब उत्साहित हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि कौन सी वो चीजें जो आप बदलना चाहते, कौन सी स्थितियां हैं जो आप बदलना चाहते हैं। हो सकता है आपके घर में हो, आपके जीवन से हो, आपके शहर, आपका देश, विश्व, कुछ भी हो सकता है। याद रखिए क्या करना है, चित्र बनाइए सबसे पहले कि आप क्या देखना चाहते हैं, और फिर उन चीजों को आप बोलना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। याद रखिए आपकी कल्पना की सामर्थ्य क्या है, आपकी रचनात्मक योग्यता है, और ये सबसे बड़ी आशीष है जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे विश्वास है कि आज से ही आप तैयार हो रहे हैं अपने विश्व को बदलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे मैंने कहा और हमेशा कहती हूँ कि अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए कि परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत उपहार दिया है कल्पना करने की, और किस तरह से हम उसके द्वारा स्थितियों को बदल सकते, चीजों में बदलावों को ला सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और आगे हम बहुत कुछ जानेंगे। तो सुनिश्चित कीजिए कि अगले रविवार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हालेलुया। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाओ, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हेलो दोस्तों, ये घोषणा का समय है। हिंदी में अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं। आपके वचन से सीखने के अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद। मेरा हृदय आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करता है और मैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन अनुसार चलता हूँ। मैं वह सब करूँगा जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया है। मैं एक चैंपियन हूँ। मैं परमेश्वर के वचन का करता हूँ। मैं परिणाम उत्पन्न करता हूँ। मैं अपने दुनिया को समाचारी सुनाता हूँ और उनकी आत्माओं को बचाता हूँ। मैं मसीह का राजदूत हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं जो हमारे प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना प्रभु नहीं बनाया है, आप मेरे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। अपने हाथों को उठाकर, आंखों को बंद कर अपने हृदय से विश्वास करके मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिएगा। मेरे साथ कह सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिलाया। आज वह जीवित है। मैं यीशु को बुलाता हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपने ये प्रार्थना मेरे साथ की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। और इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जिसने अपना जीवन आपको दिया है। धन्यवाद प्रभु। मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार है। मैं यीशु के नाम को बोलती हूँ। मैं कहती हूँ सुरक्षित है प्रभु, ये आशीषित है प्रभु। मैंने आशीष देती हूँ आपकी आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, आपके अनुग्रह कृपा के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, ये सुरक्षित है। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस समय अगर आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया था तो हम प्रार्थना करेंगे
और मेरे पीछे इस प्रार्थना को आप कह सकते हैं और पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अन्य भाषा के लिए भी प्रार्थना करेंगे। याद रखिए, अन्य भाषा, हर मसीह अन्य भाषा में बोल सकता है और ये एक उपहार है परमेश्वर की ओर से। जिस तरह से पवित्र आत्मा उपहार है, उसी तरह से अन्य भाषा भी क्या है, पवित्र आत्मा में शब्द देता है। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करेंगे आखिर में अन्य भाषा के लिए, तो जो भी शब्द आपके मुंह में आ रहा है उससे बोलिएगा। हालेलुया। तो तैयार हैं आप सब? तो मेरे साथ इस प्रार्थना को आप बोल सकते हैं, हाथों को उठाकर, आंखों को बंद कर मेरे पीछे बोलेगा। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा के उपहार के लिए। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए, हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे वचन सिखाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा, अन्य भाषा के अभिषेक को मेरे अंदर रखने के लिए। धन्यवाद मुझे शब्द देने के लिए। लीबो साकी अबको आंकते अलबो आसी अलबो आंते बाबा रूबा बाबा बाबा किको सो तलबा एबो सी तलबो आहांते बोस्की। Be filled with the Holy Ghost. Zika maake otale ante abasuhante. O shata yabo sitala bo anta की बहुत धन्यवाद पवित्र इनको शब्द देने के लिए। को साता पे को ओंकाता एपाही पाउसेता। ओ शाताला गोता पे कताला बांता बो की कता सोता या बाबा 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 बाबा। अगर आपके मुंह में कोई भी शब्द आ रहा है तो उसको बोलिए। ली बो बो साता बाबा की बो साता बाबा। ओ गाबा की बो स्काताला बोता या बाबा की बो साताला बो अंत एबो सीता बाबा बाबा। ओ धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की, विश्वास कीजिए कि आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, अन्य भाषा के अभिषेक को आपने ग्रहण किया है। आपको सिर्फ इतना करना है, अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद कीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए जो भी आपके मुंह में शब्द आता है उसको बोलिए। और धीरे धीरे करके क्या होगा, ये शब्द बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आज जैसे हमने सीखा कि पवित्र आत्मा हमारा कौन है, ट्रू गाइड, तो आज से, अभी से, इसी क्षण से उसके साथ चलना शुरू कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है भेंट का। अगर आप हमें सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन घर से देख रहे हैं तो डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा आप अपने भेंट दे सकते हैं। हालेलुया। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बाप का धन्यवाद देते इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर के लिए। भेंट आपकी आत्मा की तरफ पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। परमेश्वर बाप का धन्यवाद करते कि जैसे ही हमने दिया है उसकी एक बड़ी हुई फसल तेजी से हमारे पास आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवन में कोई कमी, कोई घटी नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। लोग नाप कर दबा कर उभर तो हमारे गोदों में डाल रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर। हम इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते कि भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई भी ऐसे जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, तो ये समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने हमें स्वास्थ्य दिया है, दैवीय स्वास्थ्य, अपना जीवन हमें दिया है और हम हमेशा स्वास्थ्य में चल सकें। यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। हालेलुया। तो इस समय जहां पर भी आपको परेशानी, एक हाथ वहां पर रख सकते हैं, एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाकर हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। वो शतला महान तलब रो बाबा की वो सातला बो की बदो सत्य बांत एक दोस की अलसात एक ओकले ईत आसो करब। परमेश्वर बाप को धन्यवाद देते
हाँ प्रभु, जो भी इस प्रोग्राम को देखकर प्रभु में से कोई भी बीमार है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम अंधकार और शैतान के हाथों की जीवन के ऊपर से काटते हैं। धन्यवाद प्रभु, हर दर्द को जानते हैं। कमांड every sickness, every infirmity, every pain to leave in the name of Jesus. Hallelujah. धन्यवाद देते प्रभु। वो शाटा या वो स्काला बुखाया द एंकला बोस्करा। ओ धन्यवाद परमेश्वर। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक शरीर में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है। हाँ प्रभु, हम के शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहा है। धन्यवाद देते। ओ हालेलुया। हाँ दैवीय स्वास्थ्य प्रभु, जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका सामर्थ्य वहां पर काम करे। ओ धन्यवाद। हाँ, health is restored in the name of Jesus. Hallelujah. Rebo shata malukate alapokante yaboskita. धन्यवाद। चंगे हैं वो, स्वस्थ हैं। धन्यवाद। और ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारा डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। हमें कॉल या मैसेज के द्वारा जरूर बताएं परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत बहुत मजा आया है आज के इस प्रोग्राम को देखकर। तो जैसे ही मैंने आज आपको बताया कि इस नए वर्ष में हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा मार्गदर्शक है। हालेलुया। और ये बात अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। हमारा ये जो प्रोग्राम का लिंक है, अपने परिवार के साथ दोबारा देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। हालेलुया। आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस नए वर्ष के लिए, उस सब कुछ जो हमने आज सीखा है। आए धन्यवाद दे परमेश्वर के प्रेम के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए, भलाई के लिए। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। रेका बो कलक आम तलबो सी तलबा क्या बो शात तलबा अमा एक अकु सबकी अलबा हम तरबा। धन्यवाद देते परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा, आपके वचनों के लिए, आपकी आत्मा के लिए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं कहती हूँ आशीषित है प्रभु, और एक आशीष है। हाँ, अंधकार और शैतान को भी जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम को बोलती हूँ। हाँ प्रभु, अपने जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह फैला रहे प्रभु। ये सुरक्षित है प्रभु, स्वास्थ्य का है, सारी चीजें मिलकर इनके लिए भलाई को उत्पन्न करती। आपकी बुद्धि समझ की आत्मा इनके अंदर महान रूप से कार्य करती। तो मैं आपको धन्यवाद, हर एक काम की सर्वश्रेष्ठता के साथ धन्यवाद प्रभु। मैं धन्यवाद और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। आखिर की प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा के लिए मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी। यीशु मसीह के नाम में आमेन। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.